एक मजेदार चीज बताता हूं, एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो है तो जेई लेवल जितना इजी समझने में, पर उसमें एक इतने बड़े मैथमेटिशियन से भी एक छोटी सी मिस्टेक या कह सकते हैं मिस हो गया। और इतनी मजेदार चीज है कि आपको मजा आएगा, इस वीडियो को एंड तक देखिए कि कैसे ये इतनी बेसिक चीज जेई बड़े आराम से पूछ के हमें परेशान कर सकता है। लेट मी शो यू। पर ऑयलर तक आने से पहले कि कहां वो ग्रेट मैथमेटिशियन अटके या फंसे, मैं आपसे वो जेई लेवल चीज पहले पूछता हूं कि भाई देखिए ये जेई लेवल सवाल है, ये आपके लेट से जेई में आया, तो आप क्या जवाब देंगे? और आपके जवाब ऑनेस्टली आप कमेंट में लिख के बताइएगा, सर मैं ये जवाब दे रहा था। क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए कि हाँ हाँ ऑयलर से गलती हुई तो हुई होगी, मेरे से नहीं होगी। क्योंकि जब उनसे कुछ हुआ ना तो आप मोस्ट प्रोबेबली आप भी फंसते ही होंगे उसमें। देखो जरा, मान लीजिए एफ एक्स और जी एक्स दो फंक्शन है, दोनों का डोमेन आर है, कोडोमेन भी दोनों का सेम है, दोनों के दोनों कंटिन्यूअस है, दोनों के दोनों डिफरेंशिएबल है। मतलब हर पॉइंट पे अपनी डोमेन पे डिफरेंशिएबल है, जितनी बार चाहो आप डिफरेंशिएट कर लो हर पॉइंट पे। और मजे की बात क्या है कि दोनों के दोनों का एफ ऑफ जीरो और जी ऑफ जीरो इक्वल है, एफ डैश जीरो जी डैश जीरो इक्वल है, एफ डबल डैश जीरो जी डबल डैश जीरो इक्वल है, ये सब इक्वल है। जीरो पे आप जो डेरिवेटिव निकालोगे सारे के सारे सेम आते हैं दोनों के। और एक और चीज सुनो, एफ एक्स इक्वल टू जीरो के जो रूट्स हैं वही जी एक्स इक्वल टू जीरो के रूट्स हैं, और जी एक्स इक्वल टू जीरो के जो रूट्स हैं वही एफ एक्स इक्वल टू जीरो के रूट्स हैं। मतलब रूट्स भी एकदम आपस में आइडेंटिकल, बिल्कुल। अब सवाल यह आता है कि भाई क्या एफ एक्स और जी एक्स सेम फंक्शन है क्या, अगर हमारे पास ये इंफॉर्मेशन है? तो कई बच्चे तो बोलते हैं सर इससे तो कैसे पता चलेगा, क्या करेंगे? इंटेलिजेंट बच्चे सबसे पहले जवाब देते हैं, और ये जो आंसर है ये इंटेलिजेंट बच्चे देते हैं जिनका हमें लगता है जेई बड़े अच्छे से क्लियर होगा। वो ये कहते हैं कि सर एफ एक्स आपने बताया कितनी बार भी डिफरेंशिएट कर लो, मस्त है, स्मूथ फंक्शन है। और स्मूथ फंक्शन का हम टेलर सीरीज लिख रहे हैं, एफ ऑफ जीरो एफ एक्स के लिए एफ ऑफ जीरो प्लस एफ डैश जीरो इंटू एक्स प्लस एफ डबल डैश जीरो इंटू एक्स स्क्वायर बाय टू फैक्टोरियल एंड सो ऑन। और आपको आपने तो बोला सारे डेरिवेटिव निकलते ही हैं जीरो पे, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है, ऐसे एक्सपेंड कर देंगे। सर ऐसे जी एक्स को भी कर लेंगे, जी ऑफ जीरो प्लस जी डैश जीरो इंटू एक्स प्लस जी डबल डैश जीरो इंटू एक्स स्क्वायर बाय टू फैक्टोरियल एंड सो ऑन, ऐसे लिख देते हैं। फिर वो ये कहते हैं कि सर देखो अब हर टर्म एक दूसरे से मैच करेगी, क्योंकि आपने कहा एफ ऑफ जीरो जी ऑफ जीरो इक्वल है, एफ डैश जीरो जी डैश जीरो इक्वल है, एफ डबल डैश जीरो जी डबल डैश, तो इस सीरीज की जितनी टर्म लिखते जाओगे सारी की सारी इक्वल ही होंगी, तो दोनों फंक्शन सेम है। अब जब दोनों फंक्शन सेम है, और ये बात एक्चुअली गलत है। गलत क्यों है मैं आपको बताता हूं। मतलब उनकी बात तो एकदम सही है कि सर दोनों का टेलर एक्सपेंशन तो सेम ही आ रहा है, तो फंक्शन ही सेम हो गए। अब ये सेम क्यों नहीं है, लेट मी शो यू। ये एफ एक्स इक्वल टू जीरो एक फंक्शन है जो यूनिवर्सली जीरो ही है। वहीं पे एक दूसरा फंक्शन देखो जी एक्स, जो ई रेस पर माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर, जब एक्स नॉट इक्वल टू जीरो है, और इट इज जीरो व्हेन एक्स इज इक्वल टू जीरो। नाउ फॉर दिस फंक्शन एक बार जरा ट्राई करके देखो। देखो वो वाला फंक्शन तो बहुत ही मजेदार है। उस फंक्शन की क्या कहानी है? उस फंक्शन का तो आप कोई भी डेरिवेटिव निकालोगे जीरो पे, या उसकी वैल्यू निकालोगे, वो सारी की सारी वैल्यू जीरो ही आने वाली। तो वो फंक्शन का तो कोई टेंशन नहीं है। जी एक्स की बात करो, खुद देखो जी ऑफ जीरो तो जीरो ही है बिकॉज क्वेश्चन में गिवन है। उसके साथ साथ अगर हम जी डैश जीरो निकालें, अब जी डैश जीरो को निकालने के लिए हमें फर्स्ट प्रिंसिपल लगाना पड़ेगा। हम जैसे ही हम फर्स्ट प्रिंसिपल लगाएंगे जी एच माइनस जी जीरो अपॉन एच, और लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो लगाएंगे, तो जैसे लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो लगाएंगे आप आराम से लिमिट निकाल के देख सकते हैं, इस लिमिट का आंसर जीरो। तो जी डैश जीरो भी जीरो आ रहा है, जैसे एफ डैश जीरो जीरो आ रहा है। इनफैक्ट अगर हम जी डैश एक्स को लिखने की कोशिश करें तो जी डैश एक्स ऐसे लिख सकते हैं कि जी डैश वाला जो फंक्शन है वो जीरो पे जीरो होगा, अदरवाइज ये। दिस दोज हु हैव स्टडीड डिफरेंशिएशन कैन वेरी वेल राइट इट, कि इसको डिफरेंशिएट करके ये वाला पार्ट मिल जाएगा, और जीरो पे डेरिवेटिव निकालने के लिए हमने वो फर्स्ट प्रिंसिपल वाला आंसर लिख दिया। सो दिस मेक सेंस, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब इसी लॉजिक की वजह से जी डबल डैश जीरो भी जब आप निकालोगे इसकी हेल्प से, तो वो भी जीरो आएगा। एक्चुअली होगा क्या कि इस तरह की जो लिमिट बन रही है ना, लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो ई रेस्ट पर माइनस वन बाई एच स्क्वायर अपॉन एच की पावर एन, ये ऐसा ही तो हो रहा है। देखो पहले वाले में करा तो नीचे एच की पावर वन बना था ई की पावर माइनस वन बाई एच स्क्वायर के साथ। अब ई की पावर माइनस वन बाई एच स्क्वायर में क्या होता है ना, कि जब एच जीरो के पास जा रहा है ना, तो ई रेस्ट पर माइनस वन बाई इन्फिनिटी जैसा हो, माइनस इन्फिनिटी जैसा हो रहा है। वो इतनी तेजी से जीरो की तरफ भागता है कि नीचे वाला एच उसको ब्लो अप नहीं कर पाता, तो रेशियो जीरो ही आता है। इनफैक्ट एच छोड़ो, अगली बार जब हम लेते हैं तो एच की पावर फोर बनता है यहाँ पे डबल डेरिवेटिव में, वो भी नहीं कर पाता। पावर फोर भी छोड़ो, कोई भी नेचुरल नंबर यहां होगा ना तो ये लिमिट जीरो ही आती है, चाहे कोई भी नेचुरल नंबर यहां डाल लो। तो इस लॉजिक की वजह से आप समझ सकते हैं कि इसका जीएक्स के सारे डेरिवेटिव जीरो होने वाले हैं, ऑल द डेरिवेटिव्स विल बी जीरो, ऑल ऑफ देम एट जीरो।
तो f of 0 is g of 0, f dash 0 is also g dash 0 and they are all 0 and f double dash 0 is also g double dash 0, सारे के सारे 0 हैं। अब ये सारे के सारे 0 हैं पर ये दोनों फंक्शन आपस में एक दूसरे से इक्वल नहीं है। अब जब फंक्शन एक दूसरे से इक्वल नहीं है ना, तो इसका मतलब वो काउंटर एग्जाम्पल हमारा प्रूव हो गया जो आपको लगा था कि हम टेलर की हेल्प से कर सकते हैं। उसका रीजन ये है कि ये फंक्शन डिफरेंट क्यों आ रहे हैं, क्योंकि टेलर एक्सपेंशन इसका लिखा जा सकता है, इसका नहीं लिखा जा सकता। मतलब खाली कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल होना ही टेलर एक्सपेंशन लिखे जाने की कंप्लीट कंडीशन नहीं होती। जो फंक्शन, कुछ फंक्शंस एनालिटिक होते हैं जिनका लिखा जा सकता है, कुछ फंक्शंस नॉन एनालिटिक होते हैं जिनका नहीं लिखा जा सकता। इसका नहीं लिखा जा सकता, इसका लिखा जा सकता है। तो इवन दो वो टेलर सीरीज में ऐसा इल्यूजन जरूर हो रहा है कि दोनों सेम है, पर वो दोनों सेम है नहीं। अब लोग पूछते हैं सर एनालिटिक और नॉन एनालिटिक के बीच में फर्क क्या है, तो ये इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है। हम इसके ऊपर आप कहेंगे तो एक वीडियो बना देंगे, पर इसके मैं कुछ एग्जांपल्स आपको वीडियो में दे दूंगा आज कि ये वाले एनालिटिक होते हैं, आप टेंशन मत लीजिएगा। लेकिन अगर आपको जनरल तरीका समझना है ना कि कौन से फंक्शन एनालिटिक होंगे कौन से नहीं होंगे, उसके लिए हम एक अलग वीडियो बना सकते हैं। बट ये काउंटर एग्जाम्पल इस चीज का सबूत है कि अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आए ना, देयर आर टू फंक्शंस ऑन सेम डोमेन आर और f of 0 g of 0 की f dash 0 g dash 0 के सारे डेरिवेटिव 0 पे मैच कर रहे हैं, तो ये मत सोच लेना फंक्शन सेम है, क्योंकि ये इल्यूजन होता है। अब कई लोग कहते हैं, अच्छे बच्चे फर्दर आर्ग्यू करते हैं, सर आपने ना चीटिंग किया है, आपने तो ऐसा फंक्शन ले लिया इक्वल टू 0 वाला, ये तो एक स्पेशल केस है, कुछ और बनाओ, fx कुछ और बना के दिखाओ जैसे हर जगह 0 नहीं होना चाहिए। तो थोड़ा तो वो हिले डुले सर, मतलब थोड़ा बहुत तो ऊपर नीचे भागे तो मजा आएगा। अब मैं कहता हूं तुम थोड़ा बहुत ऊपर नीचे बोल रहे हो, मैं भयंकर तरीके से ऊपर नीचे भगाता हूं। fx को sin x ले लो, तो मस्त ऊपर नीचे भाग रहा है। वर्सेस इस फंक्शन को देख लो, gx इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस ई रेस्ट पर माइनस 1/x², और ये x नॉट इक्वल टू 0 पे और x इक्वल टू 0 पे 0 है। अब ये वाला जो फंक्शन है ना, आप जब f of 0 दोनों का सेम आएगा 0, f डैश 0 देखोगे तो उसके तो जो डेरिवेटिव आएंगे आएंगे। इसमें तुम जानते हो कि इस पार्ट का ये gx में sin x है और प्लस एक नया फंक्शन hx है, और तुम जानते हो अभी पिछली बार हमने चेक कर ही लिया था कि hx के सारे डेरिवेटिव 0 पे 0 ही आ रहे थे, तो वो कंट्रीब्यूट करेगा नहीं, तो जो भी डेरिवेटिव में कंट्रीब्यूशन करेगा sin x ही करेगा। तो आपको पता है इनके भी सारे डेरिवेटिव्स आपस में मैच करेंगे 0 पे। तो ध्यान से देखो, इवन दो वो फंक्शन नॉट फुली 0 हर जगह, तो भी ऐसे फंक्शन कंस्ट्रक्ट किए जा सकते हैं कि f of 0 मैच कर रहा है, f dash 0 मैच कर रहा है, f डबल डैश 0 मैच कर रहा है, सारे डेरिवेटिव मैच कर रहे हैं, फिर भी फंक्शंस डिफरेंट है आपस में। और यस, वो एनालिटिक है, ये नॉन एनालिटिक है, उसके बारे में हम थोड़ा और बात करेंगे अभी। इसके बाद भी बच्चे क्या बोलते हैं, गुड स्टूडेंट्स यहां भी हिम्मत नहीं हारते, वो कहते हैं आपने अभी भी चीटिंग करी है। वो चीटिंग क्यों की है मैं बताता हूं। वो कहते हैं कि जो आपका क्वेश्चन था ना, उसमें एक कंडीशन और थी कि दोनों के रूट्स आपस में मैच करने चाहिए। अब इनके देखो सर, इनके तो आपस में रूट्स थोड़ी मैच कर रहे हैं, उसके तो 0 है, चलो ठीक है 0 है, पाई है, इसका थोड़ी है पाई रूट। तो आपने भी वो रूट्स वाली कंडीशन भी नहीं लगाई, वो भी लगा के देखो। तो लोग रूट्स वाली कंडीशन के लिए भी, चलो मैंने आपकी बात समझ ली कि वो जो चीटिंग की बात आप कह रहे हो कि रूट्स वाली कंडीशन में भूल गया कि रूट्स भी सेम होने चाहिए। लुक एट नाउ दीज टू फंक्शंस, वो है sin x, दूसरा है gx 1 प्लस ई रेस्ट पर माइनस 1/x² sin x व्हेन x इज नॉट इक्वल टू 0 एंड 0। अब तुम खुद देख लो, मैं बता रहा हूं कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल आएंगे, आप डेरिवेटिव्स चेक कर लेना 0 पे, सारे डेरिवेटिव्स आपस में मैच करेंगे। और मजे की बात है रूट्स भी मैच कर रहे हैं, उसके रूट्स वही 0 पाई माइनस पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई, इसके भी वही रूट्स आएंगे, क्योंकि ध्यान दो ये तो कभी 0 होगा नहीं, 0 होने के लिए इसी को 0 होना पड़ेगा, तो रूट्स भी सेम ही आएंगे। तो भी हम ये नहीं कह सकते दोनों फंक्शन सेम है। एनालिटिक और नॉन एनालिटिक में ये फर्क है। मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है? मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि fx और gx अगर दो फंक्शन है, सेम डोमेन को डोमेन में, सेम रूट्स हैं, कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल हैं, एवरी टाइम 0 पे डेरिवेटिव सारे मैच कर रहे हैं, आप इन दोनों को तभी इक्वल बोल सकते हैं जब दोनों के दोनों एनालिटिक की कैटेगरी में होंगे, और तभी आप टेलर सीरीज की वजह से बोल सकते हैं। अगर एनालिटिक की कैटेगरी में ना एक है और दूसरा नहीं है ना, तो आप ऐसे कह नहीं सकते। अब एक किसी वीडियो में हम ये बताएंगे कि आप कैसे चेक कर सकते हैं कौन सा फंक्शन एनालिटिक है कौन सा नहीं है। कमेंट कीजिएगा अगर आपकी इच्छा है वो जानने की। फिर भी मैं आपको जेई के लिए बता दूं
ये इस तरह के फंक्शंस होते हैं ना, इनके आप एक्सपेंशंस याद करते हैं, e पर x sin x cos x, ये सब एनालिटिक होते हैं। आपने e पर -1/x² का एक्सपेंशन याद नहीं किया, वो नहीं है। तो फॉर जेई एक थंब रूल बना लीजिए कि अपने वाले अच्छे वाले फंक्शन सारे के सारे ऐसे होते हैं। मोर डिटेल वीडियो के लिए विल कम। अब आगे चलते हैं जरा, ये जेई लेवल प्यारा सा ट्रैप ऑयलर को कैसे फंसा गया भाई। वो तो दिग्गज लेवल के वो हैं जो मेरे वन ऑफ द मोस्ट, मतलब वो इंफिनिटी लेवल के मैथमेटिशियन है, उनको कैसे फंसा गया मैं बताता हूं। आपने ये वाली सीरीज देखी है 1/1² + 1/2² + 1/3² टिल इंफिनिटी, ये π²/6 आती है, सबने देखी होगी, कई सारे क्वेश्चंस में भी यूज होती है। कई लोगों को इसका प्रूफ पता होता है, कई लोगों को इसका प्रूफ नहीं भी पता होता। जिनको प्रूफ नहीं पता होता उन्होंने इसके ऊपर क्वेश्चन जरूर किए होते, क्वेश्चन तो देखे होते। अब था क्या, ये सीरीज ना कई साल से ना परेशान कर रही थी मैथमेटिशियंस को। तो ऑयलर उस वक्त नए नए थे, मतलब तब तक उनका ऑरा इतना बना नहीं था। तो उस जमाने में ऑयलर ने बड़ा कूल प्रूफ दिया। कूल प्रूफ क्या दिया उन्होंने, कि बड़ा ही प्रीमियम प्रूफ था, शातिर एकदम। उन्होंने कहा sin x एक फंक्शन है जो जिसका टेलर एक्सपेंशन हमें पता है। लोगों ने कहा हाँ भाई ये तो पता है हमें, बिल्कुल वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। और उन्होंने कहा कि यार एक चीज देखो, sin x = 0 के रूट्स जो हैं 0 ± π ± 2π ± 3π, ये सब sin x = 0 के रूट्स हैं। हाँ यार ये बात भी तुम सही कह रहे हो ऑयलर भाई, आप एकदम सही कह रहे हैं। तो उन्होंने ये कहा कि sin x को मैं इस पॉलिनोमियल की फॉर्म में भी लिख सकता हूं जिसके रूट 0, देखो x इसकी वजह से रूट 0 आएगा, इस वाले ब्रैकेट की वजह से रूट्स, अगर इसको इक्वल टू 0 डालोगे, एक पॉलिनोमियल बनाया उन्होंने जिसकी वजह से आप कह सकते हो कि हाँ दोनों के रूट्स आपस में मैच कर रहे हैं। देखो जैसे इस वाले ब्रैकेट की वजह से रूट्स आएंगे +- π, इसकी वजह से +-2π +-3π। और इसको एक बड़ी पर्टिकुलर तरीके से लिखा है, मतलब आप ऐसे भी लिख सकते थे, ऐसे भी लिख सकते थे, ऐसे भी बना सकते थे एक पॉलिनोमियल। फिर आपको कांस्टेंट लगाना पड़ता कि ये कांस्टेंट भी है, प्रोपोर्शनलिटी मतलब एक कांस्टेंट जो लीडिंग टर्म वाला है वो आप मैच करा नहीं पाओगे। तो इसलिए इसको जानबूझ के इस तरह से लिखा गया ताकि आप ये देख सकते हैं कि sin x का जब ये मल्टीप्लीकेशन करोगे तो x की पावर 1 का कोफिशिएंट 1 आएगा, क्योंकि अल्टीमेटली आपको टेलर सीरीज में दिखता भी है x की पावर 1 का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। तो उन्होंने उस चीज से मैच कराने के लिए इसको इस तरह से लिखा है, मतलब इस सबको उल्टा कर दिया ब्रैकेट को और π² से डिवाइड करके इस फॉर्म में लिख दिया। एसेंशियली चीज सेम ही है, k की वैल्यू अगर उस तरह से निकाली जाए कि कोफिशिएंट ऑफ x शुड मैच, तो अल्टीमेटली वो उस फॉर्म में पहुंच जाए। अब कहानी ये है कि अगर ये sin x है तो दोनों तरफ, उधर उसका टेलर एक्सपेंशन लिख दो, इधर ये पॉलिनोमियल लिख दो, दोनों आपस में मैच करने चाहिए, तो दोनों को मैच करा दिया। वो उसका टेलर एक्सपेंशन है, ये sin x को एज अ पॉलिनोमियल लिखा, दोनों पॉलिनोमियल मैच करा दो, दोनों तरफ से x कैंसिल हो गया। अब आप समझ रहे हैं ना, जैसे अगर ये वाला लिखता, मैं ये वाला फॉर्म लिखता ना, तो x कटने के बाद भी ना ये दोनों आपस में मैच नहीं कर पाते। देखो इसमें 1 से शुरू हो रहा है, इधर भी 1 से ही शुरू होना चाहिए ना, सब मल्टीप्लाई करके 1 आएगा अल्टीमेटली। तो खैर जो भी है, ऑयलर ने इसी फॉर्म में लिया sin x को पॉलिनोमियल की फॉर्म में। वो एक किसी और वीडियो का पार्ट है कि ये फॉर्म तक वो कैसे पहुंचा। तो उसने कहा ये दोनों सेम है, अभी दोनों सेम है तो उधर x² का कोफिशिएंट जो उधर है और जो उधर x² का कोफिशिएंट है वो आपस में मैच करेगा। तो उसने आराम से कोफिशिएंट ऑफ x² कंपेयर कर दिया, उधर -1/6, इधर -1/π² -1/4π² आएगा। कैसे आएगा, x² कैसे बनेगा, ये एक बार 1 से मल्टीप्लाई होगा, सारे 1 से मल्टीप्लाई होगा तो -1/π²। दूसरा ये अगर सारे 1 से मल्टीप्लाई हो जाए तो -1/4π²। ये अगर सारे 1 से मल्टीप्लाई हो जाए तो -1/9π²। तो ऐसे एक सीरीज बनेगी, उधर से -1/6 आ रहा है, दोनों इक्वल होने चाहिए, सिंप्लीफाई करो तो ये आंसर आ जाता है। तो उसने क्या किया कि sin x को का टेलर एक्सपेंशन लिखा जो पता था। उसने ये भी कहा sin x के अगर ये तो सारे रूट्स हैं तो उसको पॉलिनोमियल की फॉर्म में लिख देते हैं, और ऐसे लिखते हैं ताकि x की का कोफिशिएंट 1 रहे, ताकि मुझे टेलर टू टेलर से मैच कराना है। आप समझ ही रहे हैं ना कि एक पॉलिनोमियल है, उसको आप उसके रूट्स अगर अल्फा बीटा गामा है तो x माइनस अल्फा x माइनस बीटा x माइनस गामा भी लिख सकते हो, अल्फा माइनस x बीटा माइनस x गामा माइनस x भी लिख सकते हो, इक्वल उसके आगे k आएगा। वो k की वैल्यू ऐसे चूज करी कि ताकि दोनों तरफ मैच हो जाए, इस तरह से किया। तो ये बड़ा अच्छा लगा लोगों को, हाँ यार क्या कूल तरीका दिया तुमने, तो बहुत ही ईजी था, हम इतने साल से वैसे ही परेशान थे। पर इसमें ना एक, अब ये देने के बाद स्टारडम, इंस्टेंट स्टारडम मिला।
इनफैक्ट आप खुद देखेंगे जिस भी यूट्यूब वीडियो वगैरह में या जेई के लेक्चर वगैरह में इसका प्रूफ दिया है तो यही प्रूफ दिया होता है। बट ये एक एनालिटिक फंक्शन है। टेलर ने ये साबित नहीं किया कि ये जो दूसरी साइड है, जो एक पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री इनफाइनाइट है, ये भी एनालिटिक होगा। तो उसका कहना ये कि दोनों तरफ रूट सेम है, कंटिन्यूअस फंक्शन है, ये डेरिवेटिव्स भी मैच कर रहे हैं तो दोनों सेम होंगे, ये गलत है। एक्चुअली उसने जो किया, मतलब मैथमेटिकली इट वाज इनकम्प्लीट देखा जाए तो, कि उसने ये कैसे इन दोनों को बोल दिया। मैं आपको बताता हूं, जो लोग रूट्स के थ्रू ऑयलर को जस्टिफाई कर रहे हैं, सर सही तो है, ऐसा कह तो सकते हैं। आप देखो, ये मैंने कुछ फंक्शंस लिखे हैं, वही कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल फंक्शन है, इनके भी इसके भी सारे रूट्स देखो साइन एक्स के रूट से मैच करेंगे, इसके भी सारे रूट साइन एक्स के रूट से मैच करेंगे। इनफैक्ट ये वाला देख लो, इसके सारे रूट साइन एक्स के रूट से मैच करेंगे, रूट्स छोड़ो, इसके तो डेरिवेटिव्स भी मैच करेंगे साइन एक्स से। तो क्यों ना जीएक्स को मैं इसके इक्वल लिखूं, मैं साइन एक्स को इसके इक्वल कैसे लिख सकता हूं? आप क्यों कह रहे हो कि ये साइन एक्स ही होगा? हाउ कैन यू से? भाई ये पॉलिनोमियल है इनफाइनाइट डिग्री का, आपने कहां साबित किया कि वो एनालिटिक ही होगा? तो वो चीज नहीं की गई। तो सपोजिडली प्रूफ कंप्लीट था, बट उसमें चीजें मिसिंग थी। लेटर ऑन प्रूफ को रिगोरस बनाया गया और लोगों ने उस चीज में वो चीजें डाली और एक्सप्लेन किया कि नहीं नहीं, इसने जो चीज यूज की है वो सही है, ऑल्दो इसने जस्टिफिकेशन नहीं दिया है, ये स्किप कर गए, लेकिन इसको सही बनाया जा सकता है। तो अल्टीमेटली प्रूफ राइट है, लेकिन ये विदाउट दिस कमेंट ऑन द नेचर ऑफ द फंक्शन इनकम्प्लीट जरूर है। अब ऐसा क्वेश्चन जेई में एमसीक्यू में बड़े आराम से आ सकता है। मतलब एक ही ऑप्शन हो कि देयर आर टू फंक्शंस हैं, दोनों के डेरिवेटिव्स मैच कर रहे हैं हर जगह, हर जगह मतलब जीरो पे जितने भी डेरिवेटिव निकालने हैं सारे मैच कर रहे हैं, और कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल फंक्शन है, बच्चों से पूछ लो इक्वल है कि नहीं। बच्चे वही सोचेंगे टेलर वाला, क्योंकि जीरो पे डेरिवेटिव बोल रहा है तो सबके दिमाग में वही आएगा ना, f0 f'0 f'0 एंड सो ऑन। तो वो परेशान हो गए, नेगेटिव मार्क्स मिलेगा। नॉनदलेस ये वीडियो का पर्पस यही था कि आपको ये वाली चीज एक बार दिखा दी जाए। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, बिकॉज वी पुट इन अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क। अगर किसी को वो ऑयलर के प्रूफ को और डिटेल में पढ़ना है तो बताइएगा, हम वीडियो बनाते हैं, क्योंकि इस वीडियो में उतना डिटेल में मैंने कवर नहीं किया, पर फिर भी मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। नहीं आया तो बताइएगा। उसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि एनालिटिक फंक्शन और उसके बीच में भी हम एक वीडियो बनाएं, ऑल्दो यूट्यूब पे जनता उतना अप्रिशिएट नहीं करेगी, पर फिर भी चलिए बना देंगे। इसके अलावा चेकआउट आवर कोर्सेज, हमारे कोर्सेज 11, 12 ड्रॉपर तीनों के लिए धुआंधार तरीके से तीनों सब्जेक्ट के लिए शुरू हो रहे हैं। हम लोग आपको ऐसे नहीं देख रहे हैं कि आप हमारे लिए एक्सेल पे एक एंट्री है। हमारे बैच में लिमिटेड नंबर ऑफ बच्चे होंगे और उन सब की जिम्मेदारी हमारी है। दैट इज वाई आवर फीस इज हाई। सिंपल सी बात है। तो हम पूरे दिल से तबीयत से पढ़ाने जा रहे हैं। आप अगर लगता है कि आपने काफी दिनों से मेरा चैनल वगैरह फॉलो किया है और आपको लगता है कि दिस इज द वे वी शुड स्टडी, देन मोस्ट वेलकम। इसके अलावा अगर आप कहीं और पढ़ रहे हैं तो आप फिर भी हमसे कनेक्टेड रह सकते हैं हमारे अकेडजा 2 सिस्टम के थ्रू। अगर आपने उसमें एनरोल किया तो और या वेलर बैच जो कि हमारा प्रैक्टिस बैच है, आप उसको जरूर ट्राई कीजिए। कल भी वेलर बैच का लेक्चर हुआ था, उस लेक्चर में हम लोगों ने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बच्चों को प्रैक्टिस कराए थे। इससे क्या होता है कि आप कहीं भी पढ़ रहे हैं, आपके पास हो सकता है टाइम ना हो, आप एक ऑफलाइन में पढ़ रहे हैं, आपके पास समय नहीं है क्लास अटेंड करने का, लेकिन आप हर ऑल्टरनेट संडे हमारे साथ जब क्वेश्चंस करेंगे तो आपको जो जो कमियां होंगी वो पता लग जाएंगी। मैं आपको बता दूंगा कौन सा मटेरियल प्रिपेयर कर लो, क्या क्या चीज छूट गई है, तो ये आप मिनिमम टाइम में अपने आप को अपग्रेड कर सकते हैं। इसके अलावा जो भी कोचिंग वगैरह अकेडजा दोस्त को इंटीग्रेट करना चाहते हैं अपने प्लेटफॉर्म पे, वो ये फोन नंबर है, इस फोन नंबर पे कॉल कीजिए और हमसे कनेक्ट में आइए। टेक केयर, बाय।